हेडलाइंस उर्दू को पेश कर रहे हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद, आज मुआखजे का नोटिस जमा कराने की तैयारी। फारूक अब्दुल्ला पर शादी की तकरीब के दौरान कातिलाना हमला, हमलावर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर महफूज। किसी मुल्क में तब्दीली बमबारी या ताकत से नहीं, जमहूरी इदारों से मुमकिन। ईरान, अमेरिका और इसराइल तनाज़े पर मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद का तासुर। अमेरिका हॉर्मुज़ में ईरानी बहरिए पर हमले जारी, 58 बहरी जहाज और बारूदी सुरंगें तबाह करने ट्रंप का दावा। ईरान की जानिब से खलीजी इलाकों में मुतादिद अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन फायर। सऊदी अरब में तेल का बुनियादी ढांचा और इमारात का जहाज भी शामिल। ईरानी हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर। अमेरिका खलीजी इत्तेहादियों के साथ खड़ा रहेगा, अमेरिकी सफीर का तासुर। अब खबरें तफसील से। लोकसभा स्पीकर की बरतरफी की तहरीक पर पार्लियामेंट में बहस के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुआखजे की तहरीक पेश किए जाने का इम्कान है कि तृणमूल कांग्रेस की क़यादत में मुत्तहदा अपोजिशन जुमेरात को सीईसी के खिलाफ मुआखजे का नोटिस दाखिल करेगी। नोटिस पर 120 लोकसभा और 60 राज्यसभा मेंबरान के दस्तखत हैं। तृणमूल की हिकमत अमली मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में वोटर लिस्ट के SIR को एक बड़ा मसला बनाना है। गुज़िश्ता रोज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मुनक़िदा मीटिंग के दौरान मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की इंतखाबी मुहिम पर इत्तेफाक राय हो गया। राहुल गांधी और SP सरबराह अखिलेश यादव ने तृणमूल की तजवीज़ की हिमायत की। इसके बाद नोटिस के लिए मुतालबा दस्तखत जमा किए गए। इन दोनों ऐवानों में नोटिस दायर करने का मंसूबा है। मुआखजे के अमल में लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 मेंबरान पार्लियामेंट के दस्तखतों की ज़रूरत होती है। वाज़ेह है कि CEC के हटाने के लिए वही तरीक़ेकार अपनाना होगा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए है। अपोजिशन चाहती है कि इस सेशन में ही मुआखजे की तहरीक पर बहस की जाए ताकि अप्रैल में और बंगाल असम्बली के इंतखाबात में SIR को एक बड़ा मसला बनाया जा सके। अमल शुरू करने और अहम बहस के लिए 14 दिन का नोटिस दरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर गोली लगी है। ये हमला उस वक्त हुआ जब वो नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी के साथ जम्मू के ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। दोनों रहनुमा महफूज और सेहतमंद हैं। हमलावर पुरानी मंडी के रहने वाले कमल सिंह जमवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब वज़ीर आला की ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। जब दोनों रहनुमा तकरीब से बाहर निकले और अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे थे, मुश्तबा शख्स ने फायरिंग कर दी। अचानक फायरिंग से शादी की तकरीब में खौफ व हरास फैल गया और लोग भाग खड़े हुए। जाए वक्त पर मौजूद सिक्योरिटी अहदेदारों ने दोनों लीडरों की तरफ से अलर्ट करते हुए हमलावर को पकड़ लिया। गिरफ्तार होने के बाद मुलजिम को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसने उसके खिलाफ कत्ल की कोशिश समेत कई संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फारूक अब्दुल्ला और डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी पर हुए फायरिंग के वाक़े पर BJP लीडर रविंद्र रैना ने कहा कि रात देर गए जम्मू शहर में एक शादी की तकरीब में फायरिंग का वाक़या पेश आया। ये एक इंतहाई संगीन मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को चाहिए कि वो केस के तमाम पहलुओं का गहराई से जायजा ले और अच्छी तरह से तहकीकात करे। शहर में देर रात एक शादी समारोह में गोलीकांड का मामला सामने आया है। इस शादी समारोह में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब शामिल थे। ये बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला है।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस गोली कांड में शामिल शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है, तमाम एंगल्स को खंगाला जा रहा है। परत दर परत इस सारे मामले की छानबीन और जांच हो रही है। ये बेहद गंभीर मामला है। एक शादी समारोह में इस प्रकार की गोलीकांड का होना बेहद चिंताजनक है। भगवान का शुक्र है कि सभी लोग जो उस शादी समारोह में थे, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे, सब सुरक्षित हैं। जम्मू शहर में देर रात एक शादी समारोह में गोली मगरबी एशिया में जारी जंग के दरमियान कई जुनूबी रियासतों में तिजारती एलपीजी सिलेंडरों की मुल्कीर किल्लत ने बहुत से रेस्टोरेंट्स, बेकरियों और चाय की दुकानों को आर्जी तौर पर बंद करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे कारोबारी मालिकान को लकड़ी जलाने वाले जदीद चूल्हे जैसे मुतबदिल तलाश करने पर मजबूर किया गया है, जिसके नतीजे में चूल्हे की मांग में इजाफा हुआ है। निमकल में एक चूल्हा बनाने वाले ने कहा कि उन्हें बड़ी तादाद में ऑर्डर्स मौसूल हुए हैं, जिससे चूल्हे की पैदावार में इजाफा हुआ है। पालीपालेम पेरियाकाडू में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुतादिद रियासतों से ग्राहकों की भारी आमद का मुशाहिदा कर रहा है। इस इवेंट में जो तमिलनाडु और केरला के कुछ हिस्सों को चूल्हे सप्लाई करता है, स्टॉक खत्म हो गया है क्योंकि तलब पैदावारी सलाहियत से ज़्यादा हो गई है। मैन्युफैक्चरर ने कहा कि पिछले 2 दिनों में चूल्हे तलाश करने वाले सारिफिन की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इसके अलावा खरीदार पड़ोसी रियासतों से भी आते हैं। நம்மளுது இந்த கேஸ் டிமாண்ட்னால எப்பயுமே எல்லா கடையிலையும் ஒரு 50-60 ஸ்டாக் இருக்கும். அங்கிருந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ரெகுலராகவே. கேஸுக்கு மாற்றாது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக, ரொம்ப எக்கனாமியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அடுப்பு 15 நாள் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. அடுப்பு கொடுக்கறதுக்காக ஆர்டர் பண்ணிட்டு போனாக்கா 15 நாள் பொறுத்து தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ ஆர்டர் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் நான். போர்னால ஒரு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறதுனால எப்படி தொழில் செய்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு அச்ச உணர்வு, அதனால் இந்த அடுப்புக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இன்றைக்கி வந்து பார்க்கலான்ட்டு வந்தோம். இங்கே வந்து ஒரு திருவிழா மாதிரி இருக்குது. நிறைய வெளியூர்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. मगरबी एशिया में जारी तनाज़े की वजह से एलपीजी गैस की सप्लाई में रुकावट और बरामदात से मुताल्लिक़ मसाइल की वजह से पंपनी चिंचवाड़ में तकरीबन 8000 माइक्रो और छोटी सनतों को मुश्किलात का सामना है। एसएमई सेक्टर बुरी तरह मुतासिर है क्योंकि सनतें एलपीजी गैस और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर इन्हिसार करती है, जो बहरान की वजह से तअत्तुल का शिकार है। पिंपरी चिंचवाड़ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ने एमएसएमई के लिए 50% एलपीजी गैस मख्तस करने का मुतालबा किया है और इस सिलसिले में हुकूमत से मदाखलत करने की अपील की है। आज 4 दिन से हम हमारे जो सप्लायर्स है एलपीजी गैस के और कुछ प्राइवेट सप्लायर्स भी है, उनके हम पीछे पड़े कि हमको गैस दो, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि 4 दिन से हमें गैस का किधर से भी हमको सप्लाई नहीं मिला है। इस परिस्थिति में आज पिंपरी चिंचवड़ में एक 7 से 8 हज़ार जो उद्योग है जो गैस के ऊपर जिनको गैस लगता है एलपीजी, और इधर पाइप गैस नहीं होने की वजह से जो सरकार ने जो जीआर निकाला है कि 80% पाइप गैस सप्लाई करो आप इंडस्ट्री को, उसका हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से जो आज नुकसान हो रहा है, मतलब जो आज 2-3 दिन के बाद हमारा पूरा काम बंद हो जाएगा और हमारा जो सप्लाई है ये सब बड़े कंपनी जितने हैं पिंपरी चिंचवड़ में, ये सबको हमारा बंद हो जाएगा और इससे बहुत बड़ा नुकसान यहाँ के एमएसएमई उद्योग को झेलने पड़ेगा। पिंपरी चिंचवड़ में आज आप देखेंगे तो एक 16,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उसमें से 8 या 9 हज़ार इंडस्ट्रीज में रोज़ाना ये एलपीजी गैस लगता है वो प्रोडक्शन के लिए। उसमें आपके फैब्रिकेशन के व्यवसायिक है, पाउडर कोटिंग वाले हैं, सीडी कोटिंग है, प्लेटिंग है, फाउंड्री व्यवसाय है और बहुत सारे कंटिन्यूस प्रोसेस वाले। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ज़बरदस्त आग भड़क उठी। इस जगह से स्याह धुआं उठ रहा था, जिसे फायर फाइटिंग टीमों ने तेज़ी से रद्द-ए-अमल का आगाज़ किया। आग पर काबू पाने के लिए मुतादिद फायर टेंडर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके में काफ़ी खौफ व हरास फैल गया है। ये वाक़या नोएडा के एक कारखाने में पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, जो आग पर काबू पाने के लिए सरगर्म अमल है। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है।
इधर दूसरी जानिब तमिलनाडु के कृष्णागिरी के बोसूर के करीब एक गोदाम में भी कल रात भयानक आग लगी। आग की वजह से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। इस दौरान पुलिस नुकसान की वजह और हद की तहकीकात कर रही है। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से ईंधन की किल्लत की इत्तला के दरमियान तमिलनाडु के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें देखने को मिल रही हैं। गैस की किल्लत के बाद पेट्रोल की किल्लत की इत्तला की वजह से लोग पेट्रोल पंप्स पर जमा हो रहे हैं। ताहम हुकूमत ने उन तमाम इत्तलात को मुस्तरद कर दिया है जिसमें पेट्रोल और डीजल की किल्लत बताई गई है। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हिंदुस्तान भर में होटल और रेस्टोरेंट की सनत को मुतासिर करने लगी और वाराणसी भी इससे मुतस्ना नहीं है। यहाँ के बहुत से इदारे अपने किचन को चलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गैस का ज़ख़ीरा कम होने की वजह से कई होटल अपने मेहमानों की खिदमत जारी रखने के लिए मिट्टी के चूल्हों की मदद ले रहे हैं। शहर की होटल एसोसिएशन का कहना है कि कई खाने पीने के इदारे पहले ही बंद हो चुके हैं, जबकि छोटे इदारे अपने चूल्हे जलते रखने के लिए घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल से सिर्फ होटल का शबा ही मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि टूर ऑपरेटर्स, खलीजी ममालिक के दौरों की मनसूखी की इत्तला भी है। हालात ये है सर कि अभी हम लोग को सबसे बड़ी समस्या आई एलपीजी की, कि जो काफ़ी दिन से हम ऑर्डर कर रहे थे, कल जाके थोड़ी सी सप्लाई मिली है और यहाँ पे पर डे 1 से 2 सिलेंडर का कंजप्शन है। 5 सिलेंडर मिला, हमारे पास 2 दिन का स्टॉक है। हालात को देखते हुए हम अपनी प्राचीन व्यवस्था पे आ गए हैं। चूँकि अतिथि के होटल में आएंगे तो वो हमारे पे निर्भर होंगे, उनका खाना, उनको चाय, नाश्ता, डिनर सबकी व्यवस्था हमें करनी है। साथ ही में हमारे पास बैंक्वेट भी है, तो उसकी भी बुकिंग हमारे पास है। अब जो बुकिंग हमने ले लिया उनको तो सर्विस देना ही है, इसलिए उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिना पैनिक हुए हमने ये व्यवस्थाएं आज की अपने होटल में। क्या लग रहा है ये अगर हालात रहे तो होटल और रेस्टोरेंट क्या जो चल रहे थे होटलों में रेस्टोरेंट को बंद करने की नौबत आएगी? बंद होने लगे हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, कुछ सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और कुछ की हालत ये है कि घरों से सिलेंडर मंगा के यूज कर रहे हैं। गल्फ में इस समय वार चल रहा है, उसकी वजह से स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है और गल्फ में जाने वाले तमाम कस्टमर हमारे मतलब उस दिन से ही कैंसिलेशन आने शुरू हो गए हैं। और मैं तो देख रहा हूं कि जो जून तक की बुकिंग थी वो भी सारी की सारी कैंसिल हो गई हैं। तो रिफंड लेने में भी दिक्कत हो रही है और चूंकि एयरपोर्ट पे भी अटैक हो रहे हैं वहां पे। अब तक जितने भी वार होते थे उसमें सिविल एविएशन की जितने भी एयरक्राफ्ट होते थे या जो एयरपोर्ट होते थे सिविलियंस, वहां पे अटैक नहीं होते थे। पहली बार हो रहा है कि सिविलियंस एयरपोर्ट पे भी मतलब अटैक किए जा रहे हैं। इस वजह से स्थिति और ज्यादा विकट होती जा रही है। कितने परसेंटेज कैंसिल हुए अभी तक? बहुत ज्यादा कैंसिलेशन हुई है। मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया का देखा जाए तो लाखों पैसेंजर्स की कैंसिलेशन आ चुकी है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की मछली मंडी के करीब बुध की रात भयानक आग लग गई। आग मटियाला के इलाके में मछली मंडी के इर्द गिर्द फैल गई, जो कि गुंजानाबाद है और जिसमें दुकानें और कच्ची बस्तियां हैं। इत्तला मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस के कई फायर इंजन जाए मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में काम शुरू किया। आग लगने की वजह फिलहाल वाज़ेह नहीं है, लेकिन इससे कुछ करीबी दुकानें और कच्ची बस्तियां मुतासिर हुई हैं। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। ताहम इलाके में खौफ व हरास फैल गया है। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने और इसे मजीद फैलने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और इंतजामिया के ओहदेदार जाए मौके पर मौजूद हैं। हम लोग सोए हुए थे, उधर से देखे कि आग, एक भैया आग लग रहा, ठेला था, सामान था, सब चीज था, सब जल गया। बचाने का मौका नहीं मिला सर। ये हम लोग अपना जान बचावे, सामान बचाए। बहुत लोग है, जरा सा झुग्गी नहीं है, बहुत सा झुग्गी है। मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद ने ईरान, अमेरिका, इसराइल तनाज़े पर तबसरा करते हुए कहा कि किसी मुल्क में तब्दीली बमबारी या फौजी ताकत से नहीं, बल्कि जमहूरी इदारों और ढांचे की तश्कील से मुमकिन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 30 साल की आमरेत के बाद मालदीव ने पुरअमन सियासी सरगर्मियों, आइनी तरामीम और मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए खुद को तब्दील किया है। नशीद ने वाज़ेह किया कि फौजी कार्रवाई के जरिए हुकूमत की तब्दीली मुश्किल है, इसके बजाय जमहूरी रास्ते अपनाने चाहिए।
I think we have to also take leadership and stand up, and not always give in to superpowers. So I would like to see that happen more. Not only India, global south, there are many other countries. So if we need to sit down and we need to have this discussion and say, okay, what is in the best interest of us? So I believe these discussions would be happening soon, and we will come up with a new order. I don't think we can go on with the old order. We will come up with new structures. When? I do not think that power can be transferred like that in Iran. You see, okay, we are a very small country, but we had a 30-year dictatorship. But in 2008, we were able to have free and fair elections and change the regime. Now that took peaceful political activity. We were able to galvanize our people to political activism. We were able to build a political party. We were able to amend the constitution, and then we were able to have free and fair elections. So that is how you change governments, not by bombing. I hope that if the world thinks that certain countries are, let's say, out of the world order, to bring them into line is not by bombing them, but by building political structures. Do you see diplomacy only the way forward, sir? Well, I'm not only talking about diplomacy, I'm talking about building political parties, building democratic structures, building institutions. जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में सुबह के वक्त बारिश हुई, जिसकी वजह से कम से कम दर्जे हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो मामूल से तकरीबन 7 डिग्री कम है, जिससे दिन का खुशगवार आगाज़ हुआ। मौसम बहार के करीब आते ही शहरियों ने बारिश का इस्तकबाल किया। मंगल को मैदानी इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी ने आखिरकार इस तवील खुश्क मौसम का खात्मा कर दिया, जिसने इस खत्े को मौसम सरमा में अपनी लपेट में ले रखा था। महकमा मौसमियात ने पेंशन गोई की है कि वादी आने वाले दिनों में मौसम बहार के आम मौसम से लुत्फानंदोज होगी। इस गीले स्पेल के साथ ही जम्मू कश्मीर में तवील खुश्की का सिलसिला बलाकर ख़त्म हो गया। इस खत्े में मुसलसिल 7वें बार बारिश की कमी का मौसम देखा गया, जिसमें मामूल से 65% ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। डे टाइम में मौसम आज भी ठीक रहने के चांसेस हैं विद ब्रीफ शावर्स एट फ्यू प्लेसेस, लेकिन आज रात के टाइम फिर से, आज रात और कल मॉर्निंग और फोरनून के टाइम फिर से जो है हल्की बारिशें मैदानी इलाकों में और वहीं पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद जो है मौसम बेहतर होने के चांसेस हैं टिल 15th इवनिंग, और फिर उसके बाद फिर से 15-16 के दरमियान एक फीबल WD फिर से अप्रोच कर रहा है, तो हल्की बारिशें एक बार फिर मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी। फिर आगे भी 17-18 के दरमियान, 18-19 के दरमियान फीबल WDs और 2 आ रहे हैं, तो हल्की बारिशें फिर से मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी। तो जो टिपिकल स्प्रिंग वेदर है, क्लाउडी वेदर, बीच में बारिशें, बीच में धूप, तो इस टाइप का वेदर रहेगा टिल 20th of March तक। बागबान श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े तुलिप बाग में तुलिप्स की देखभाल के लिए एक भी पत्ती, कली या फूल नहीं चाहते। हर साल बाग मार्च के आखिरी हफ्ते में एक बहुत ज़्यादा इंतज़ार शुदा तुलिप शो की मेज़बानी करता है। ताहम इस बार ये एक हफ़्ता पहले शुरू हो रहा है। ये नज़ारा कितना ख़ास होगा, अगर आप इसका तजुर्बा करना चाहते हैं तो श्रीनगर जाएं। तुलिप गार्डन आपका इंतज़ार कर रहा है। बाग 16 मार्च को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ये सालाना शो सयाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज़ बन गया है। मौसम बहार के मौसम में श्रीनगर आने वाले सयाहों के लिए ये ख़ास मंजिल है। जब फूल पूरी तरह खिलते हैं, लाखों लोग तकरीबन 4 हफ्तों तक तुलिप गार्डन का दौरा करते हैं। प्रिपरेशंस जैसे आपने देखा कि दे आर इन फुल स्विंग। हम जो हमारा गार्डनिंग स्टाफ है उन्होंने वो विद टाइम एक स्किल सेट एक्वायर किया है कि मतलब उनको पता है क्या करना है, कैसे करना है। तो इस बार मैं आपको बताऊं कोई 18 लाख ट्यूलिप्स हमने इधर लगाए हैं, तो ट्यूलिप शो के दौरान कोई 18 लाख ट्यूलिप्स डिस्प्ले पे होंगे। उसके अलावा अदर बल्बस फ्लावर्स जो
कश्मीर के मशहूर है, जैसे हायसिंथ है, डेफोडिल्स हैं, वो भी करीबन 1 लाख फ्लावर। तो बाय एंड लार्ज ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा शो होने वाला है। 18 लाख कोई 19 लाख फ्लावर्स डिस्प्ले पे होंगे। 8.52 लाख विजिटर्स, जो कि ऑल टाइम हाई है इस गार्डन में, लास्ट टाइम विटनेस हुआ उतना फुटफॉल। तो हम पूरी उम्मीद है कि इस साल भी जो है अच्छी तादाद में विजिटर्स आएंगे और इस गार्डन का में लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे। मशरिक़ वस्ता में 2 मार्च से मुल्क में फैलने वाली जंग की वजह से लिबनान में इसराइली हमलों में अब तक 634 अफराद हलाक हो चुके हैं। लिबनान की वजारत सेहत ने ये इत्तला दी। वजारत ने हलाक होने वालों के इदाद-ओ-शुमार फराहम करते हुए बताया कि उनमें से 439 मर्द, 45 ख़वातीन और 86 बच्चे शामिल हैं। वजारत ने बताया कि इस तादाद में 14 हेल्थ केयर वर्कर्स भी शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान बहुत मजबूत था, इसलिए वो मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करने और इसराइल को गिराने की कोशिश कर रहा था, ताहम वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के बहरी ताकत पर बड़ा हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई में कई ईरानी बहरी जहाज़ और बारूदी सुरंगें तबाह हो गई। उन्होंने कहा कि कार्रवाई आलमी समंदरी तिजारत और तेल की सप्लाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जारी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर फैसला कुन फ़ौजी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई ऑपरेशन एपेक फ्यूरी के तहत की जा रही है। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद ईरान से लाहिक़ खतरे को ख़त्म करना है। उनका दावा है कि अमेरिकी फ़ौज ने थोड़े अरसे में ईरान की मुतादिद फ़ौजी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। We did an excursion. You know what an excursion is? We had to take a little trip to get rid of some evil, very evil people. It should have been done for 47 years. They've been killing our people. 47 years. 47 years. And I can only say this. They were all prepared. They're very strong. You know, they're going to try and take over the whole Middle East. They were going to knock out Israel. They don't know what the hell hit them, right? They don't know what hit them. They got hit by the American military. They don't know. They say, what the hell is happening? They didn't expect anything like this. We did an excursion. ईरान ने बुध के रोज़ खलीजी इलाके में मुतादिद अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन फायर किए, जिनमें सऊदी अरब का तेल, बुनियादी ढांचा और इमारात के साहिल से दूर एक जहाज़ भी शामिल है। इसराइल और अमेरिका ने भी कई ईरानी अहदाफ पर हमले किए। इस दौरान सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने कई ड्रोन हमलों का नाकाम बनाने का दावा किया। सऊदी अरब ने कहा कि हमने ईरान की जानिब किए जाने वाले कई ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया है। ताहम ईरान ने इस सिलसिले में सरकारी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर मिक वॉल्ट्स ने कहा कि अमेरिका खलीजी इत्तेहादियों के साथ खड़ा है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने खलीजी रियासतों पर ईरान के हमलों की मज़म्मत की करारदाद 13 वोटों में मंजूर की है। उन्होंने कहा कि अहम अपने खलीजी इत्तेहादियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वॉल्ट्स ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर होना ही एक अलामत है। We're so brutal and so indiscriminate as Iran shoots in all directions, that nations that previously had serious disagreements have now joined together. They've now spoken as one voice. Iran's strategy of sowing chaos, of trying to hold their neighbors hostage, trying to shake the resolve of the region, has clearly backfired, and that was shown by this vote today. आखिर में एक बार हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद आज मुआखजे का नोटिस जमा कराने की तैयारी।
फारूक अब्दुल्ला पर शादी की तकरीब के दौरान कातिलाना हमला, हमलावर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर महफूज। किसी मुल्क में तब्दीली बमबारी या ताकत से नहीं, जमहूरी इदारों से मुमकिन। ईरान, अमेरिका और इसराइल तनाज़े पर मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद का तासुर। अमेरिका हॉर्मुज़ में ईरानी बहरिए पर हमले जारी, 58 बहरी जहाज़ों और बारूदी सुरंगें तबाह करने ट्रंप का दावा। ईरान की जानिब से खलीजी इलाकों के मुतादिद अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन फायर। सऊदी अरब में तेल का बुनियादी ढांचा और इमारात का जहाज भी शामिल। ईरानी हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर। अमेरिका खलीजी इत्तेहादियों के साथ खड़ा रहेगा, अमेरिकी सफ़ीर का तासुर। हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। हेडलाइन उर्दू को पेश किया है पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह।